टांग खींच खींच कर जन्नत में जाने की सोचते हैं। खुद के दम पर कुछ कोई नहीं करता है कि खुद के दम पर करें। ऐसे मेरे साथ हुआ था, ऐसे और लोगों के साथ भी होता है। हमेशा इंसान बेवकूफ़ नहीं बनता है, कभी ना कभी वो उसकी आंखें खुल ही जाती हैं कि नहीं भाई, यहाँ पर तो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और हो चुका है। किसी की पत्नी का हिस्सा छीनकर खाने में कैसा लगता है? खुद के हाथ पैरों में दम नहीं है, ऊपर वाला लूज मोशन करवाता है। और ऐसे होते हैं ना जी पाओगे और ना ही मर पाओगे, ऐसे लूज मोशन होते हैं। फ्रेंड्स, बिंदी गिर गई मेरी, देखो मैंने अभी लगाई हुई थी और अब भी गिर गई मेरी बिंदी। गुड मॉर्निंग, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी पूजा पाठ हो गई है, नहा लिया है, 8:15 करीब बज रहा है। आज तो मैंने ना एक अच्छा काम किया कि मैंने साथ में श्रेया को भी नहला दिया। श्रेया के ना हेयर में खुजली हो रही थी और श्रेया ने हेयर वॉश बहुत दिनों से नहीं किया था, यानी 5-6 दिन हो गया था। तो मैंने बोला चलो हेयर वॉश करवा देते हैं। अब सुबह सुबह ठंड पड़ती है तो जब हेयर वॉश करते हैं, जिसके ना हेयर लॉन्ग रहते हैं, तो कितनी डर लगता है ठंडे पानी से। और पहली बात तो ना गर्म पानी से हेयर वॉश करना नहीं चाहिए। श्रेया के हेयर वॉश किए, अब श्रेया का कंडीशन देखो क्या है। श्रेया के दांत तक किटकिटा रहा है। श्रेया को नहला दिया है हमने। श्रेया गुड मॉर्निंग कह दो। हिम्मत नहीं पड़ रही है। कैसा लग रहा है सुबह सुबह नहाकर? बहुत गंदा, बहुत गंदा लग रहा है। श्रेया के हेयर वॉश कर दिए भैया, बहुत गीले हैं मालूम। और श्रेया दांत तक किटकिटा रहा है, इतनी ठंडी लग रही है ना। कैसा लग रहा है? अब रोज नहाओगी सुबह सुबह? क्यों? लड्डू गोपाल नहाते हैं तब कुछ निकल ही नहीं रहा है। श्रेया तो कुछ बोल ही नहीं रही है। तो चलो श्रेया ना हेयर वॉश नहीं करवा रही थी। फिर मैंने बोला अच्छा मैं एक काम करो, बार बार तो मैं नहीं करूँगी, पर इसके बालों में ना खुजली हो रही थी, कपड़े हेड में खुजली हो रही थी, हेड में। तो हाँ कपड़े, हाँ श्रेया ने गोदरेज जमाई थी। भैया बोल रही मम्मी हमारी गोदरेज दिखा दी। देखो ये श्रेया का कवर्ड है और श्रेया ने अपने कपड़े ऐसे जमाए हुए हैं, कल जमाए हुए थे। मेरा भी जमा दिया है यहाँ पर, है ना। यहाँ नीचे भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है, यहाँ नीचे भी जमा दिया है, आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। तो अभी गोदरेज इसलिए खुली है, कितने कम कपड़े हैं, मशीन निकाली हुई थी। तो चलो श्रेया के अपन हेयर सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, ड्राई फ्राई। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने जो ड्राई मशीन है वो मैंने ले ली है और मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ। फर्स्ट एंड लास्ट ही है श्रेया के बालों में, क्योंकि मैं यूज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि इससे बाल ख़राब ही होते हैं, ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो उसको बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने मजबूरन बस इस मशीन को निकाला और मैंने उसके बालों को थोड़ा सा सुखा दिया, क्योंकि इसके बाल ना थोड़े से मोटे हैं और बहुत ज़्यादा यानी गीले थे और श्रेया के दांत भी किटकिटाने लगे थे, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और हमारे यहाँ करीब 12 बजे धूप आती है, तो जब तक तो बेचारी बिल्कुल कुल्फ़ी बन जाती, इसलिए मैंने ये ड्राई मशीन से सुखाए। तो हमारी बिंदी नहीं लगी हुई है, कैसी लग रही है? और अब अच्छा पढ़ाई कर लो। देखो हमारी श्रेया के बाल सूख गए हैं। नहीं सूखे हैं। ज़्यादा मैं नहीं किया ना। हाँ देखो कितने अच्छे बाल, अच्छे हेयर वॉश हो गए, सिल्की सिल्की। हाँ आ रहे हैं। तो चलो कोचिंग वाले बच्चे भी आ गए। आज खाना बन ही नहीं पाया, थोड़ी देर बाद आकर हम बनाएंगे खाना। हमको एक बिंदी दे दो भैया। श्रेया एक बिंदी निकाल दो जल्दी से हमको। श्रेया बिंदी निकाल के दे रही है। चलो नहा लिए, लड्डू गोपाल भी नहा लिए, सो रहे थे लड्डू गोपाल भी नहा लिए। बुसरा आई है, चलो पढ़ाई कर लो, चाय पिला दो। दूध नहीं है और दूध वाला भी नहीं आया है। काली पिला दो श्रेया, चाय पिला दो। श्रेया चाय बनाएगी, हम जाएंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए, मिलेंगे बाद में। तो फ्रेंड्स श्रेया स्कूल जा चुकी है। उसका टिफ़िन मैंने पहले ही बना दिया था, सब्जी और पराठे रख दिए थे, फिर थोड़ा सा आटा मैंने रख दिया था कि मैं अपने लिए बाद में सेंक दूँगी। तो यहाँ पर करीब टाइम हो रहा है 12:30 और मैं अपने लिए रोटियाँ सेंक रही हूँ, यानी पूरी रोटियाँ सेंक लूँगी। रोटियाँ सेंकने के बाद यहाँ पर सफाई कर दूँगी।
तो बस यही है, श्रेया के जाने के बाद मुझे यानी काम जो था वो मैंने अपना कंप्लीट किया, यानी क्लियर किया। उसके बाद मैंने बोला कि चलो अब भूख भी लग रही है, तो मैंने बोला चलो रोटियां सेंक लेते हैं। रोटियां सेंकने के बाद यहाँ पर काम कर लेती हूँ। भूख भी लगाती है, 12 साढ़े 12 बज रहे हैं और ठंड का समय भी है। क्या क्या बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, सभी लोगों को पता है कि घर में कितने काम होते हैं और वीडियो का भी काम है। बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं जो कि ना माइंड में इतना लोड लेकर रखती हूँ। लोड लेने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, ये भी मुझे पता है, बट क्या करूँ, मेरी ना आदत है टेंशन लेने की, और मैं टेंशन लेती हूँ मुझे हेडेक होने लगता है। तो यहाँ पर मैंने बेलन धो लिया है और चिमटा भी साफ़ कर लिया है। चिमटा क्या है, जब रात का खाना रहता है ना, तो तवा जो रहता है रोटी वाला, वो हम लोग रात में नहीं धोते हैं, हम सुबह धोते हैं, तो तभी हम चिमटा वगैरह धो लेते हैं। तो अभी शाम को एक बार रोटी फिर बनेगी, इसलिए चिमटा मैंने ऐसे धोकर रख दिया। और यहाँ पर भी साफ़ कर लिया है, जो भी रोटी बनाई थी आटा लगा हुआ था। अब इसको सूखे कपड़े से पोंछ देते हैं। उसके बाद यानी शाम के समय खाना बनेगा और सुबह फिर वैसे क्लीनिंग हो जाएगी। तो अभी मैंने टेम्परेरी यहाँ पर सफाई कर दी है और रोटियाँ बस 6-7 रोटियाँ हैं, 2 रोटी बस खाऊंगी। और यह सुबह हलवा भी बनाया था मैंने सूजी का, थोड़ा सा श्रेया के लिए खाने की इच्छा हो रही थी। और ये मैंने जो तुरई रहती है उसकी सब्ज़ी है मसाले वाली, तो एक रोटी यहाँ पर जल गई थी, तो जो मैंने साइड में रखी हुई है। रात की भी सब्ज़ी रखी हुई है जो कि मैंने बनाई थी उड़द दाल की बरी की, तो वो सब्ज़ी मैं अपने खाने के लिए ले लूँगी, क्योंकि रखी हुई थी, अच्छी थी, ख़राब भी नहीं हुई थी। तो मैंने चलो हम ही खा लेते हैं। तो थोड़ी सी ये सब्ज़ी ले ली, थोड़ी सी रात की सब्ज़ी ले ली, 2 रोटियाँ रख दी है और बाकी का सारा खाना मैं ढक कर के रख दूँगी यहाँ पर। उसके बाद बस मैं खाने जाऊँगी। पता है मोबाइल गिरते गिरते बच्चा है भाई हमारा, एकदम से मेरी नज़र गई और मैंने फिर मोबाइल हाथ में ले लिया, कैच कर लिया। और सुबह वो एक बार गिर चुका है, स्क्रैचेस आ गई हैं। ऐसा होता है क्योंकि ना थोड़ा सा नट ढीला हो गया था वो ट्राइपॉड का, देखो ऊपर का भी हिस्सा वो नहीं है। तो अब मैं जा रही हूँ ये नाश्ता करने के लिए, यहीं बैठ के करूँगी नाश्ता, क्योंकि अगर टीवी भी देखूँगी तो मन लग जाता है। फिर मेरे को अभी टीवी नहीं देखना है, मन नहीं टीवी देखने का। यहाँ पर पूरा ये मैंने सारा सामान ढक कर के रख दिया है ना। और पानी भर लेती हूँ पीने के लिए, नाश्ता कर लेती हूँ। एक बार मैं बर्तन वर्तन धोकर आ चुकी हूँ, वो रखे हैं बर्तन, नाश्ते की श्रेया गई थी ना, तो बर्तन मैंने धो के वहाँ पर रख दिए हैं बाहर। और बाकी पूरी क्लीनिंग हो गई है, यानी किचन साफ़ है हमारा, कुछ भी ऐसा नहीं है। बस एक प्लेट और जो जिसमें रोटी बनाई है, क्योंकि कुछ आटा मैंने रख दिया था, तो वो कुछ आटा रख दिया था, उसी बचे आटे की रोटी मैंने सेंकी है, क्योंकि उस समय सुबह टाइम नहीं था मेरे पास। अब मैं थोड़ा सा चेक कर लूँ कि ये सब्ज़ी कैसी बनी है। तो अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए। आइए आप लोग भी खा लीजिए। 2 रोटी है, सब्जी है, चेक करती हूँ सुबह की सब्जी कैसी बनी है। तो यहीं बैठकर खा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ धूप में, क्योंकि खाना खाने के बाद जब ठंडा ठंडा पानी पियो उसके बाद बहुत ठंड लगती है, और सच में तो धूप आ गई थी। तो हमने बोला चलो यहीं पर बैठ लेते हैं। और पैर बहुत ठंडे ठंडे बर्फ़ की तरह पैर हो गए थे। और बोलते हैं कि खाना खाने के बाद तुरंत बाद यानी पानी नहीं पीना चाहिए, पर मैं पी लेती हूँ पानी। और बस ठंड लग रही थी तो मैंने बोला चलो यहाँ पर, तो एक मैं अपनी बुक लेकर आ गई थी, तो यहीं पर ताका झाकी कर रही थी। फिर वहाँ से मैं उठ गई। फिर मैंने बोली चलो अब कपड़े उठा लेते हैं, कपड़े सूख गए थे। तबीयत खराब हो गई, वैक्सीन का असर नहीं हुआ और सो रही, मेरी लगता है गई कुछ नहीं हुआ ना, वैसे तो कुछ नहीं हुआ ना। तो यहाँ मैं पड़ोसन से बात कर रही थी, एक है उन्होंने वैक्सीनेशन करवाया था, यानी कि सेकंड वाला। तो मैं ये पूछ रही थी भाई कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, फीवर वगैरह तो नहीं आया। तो वो बोल रही थी नहीं ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि वो सो रही थी ना, इसलिए मुझे डर लगा, क्योंकि मुझे भी सेकंड बार का लगवाना है अभी, इसलिए मैं डर रही थी। कभी कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए, है ना। श्रेया आ गई है, 4 बज गए हैं। मैं छत से पढ़ाई करके आई, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दोनों गेट बंद किए, ये लाइट ऑन की और बेड में
बैठ बैठे यानी ऐसे टिक कर पढ़ रही थी मैं। तो ऐसे ही फ़ोन ऑन आया, बीच में सिस्टर का आया, बातें की, है ना। पर कभी कभी यार समझ में ये नहीं आता है। मैं आप लोगों से थोड़ी बातें करूँगी, ठीक है। बहुत दिनों से बातें नहीं की है कि किस टाइप का जीवन है, क्या है जीवन में, क्या रखा है। मैं ये बोलती हूँ कि जीवन सच्चाई से चलो, अपने सपने को लेकर चलो। अरे भैया, मैं ये बोल रही हूँ सपना नहीं है तो कम से कम जो भी रोटी खा रहे हो सुख से खाओ और सुख से दूसरों को भी खाने दो, है ना। चैन से जियो और जीने दो। एक दूसरे को धक्का मार के नहीं, मैं आगे जाऊंगा, नहीं तू रुक, मैं आगे जाऊंगा। उसको जैसे आगे बढ़ा, उसको धक्का मार के बेचारा वो पीछे गिर गया। अब पीछे वाले को गुस्सा आई तो उसने बोला अरे तू कैसे जा रहा है, मैं आगे जाऊंगा, तो उसने आगे वाले को धक्का दे दिया। तो ये जो रहते हैं ना लोग, कई लोगों की ऐसी सोच रहती है, एक दूसरे की टांग खींच खींच कर आगे बढ़ना रहता है, एक दूसरे का हिस्सा छीन छीन कर अपने आप को क्या बोलते हैं, क्या बोलूँ, एक तो वर्ड ही नहीं आ रहा है मुझे। एक दूसरे की टांग खींच खींच कर जन्नत में जाने की सोचते हैं। खुद के दम पर कुछ कोई नहीं करता है कि खुद के दम पर करें। ऐसे मेरे साथ हुआ था, ऐसे और लोगों के साथ भी होता है। हम ये बोलते हैं भाई सुख से जियो और जीने दो, किसी का हिस्सा मत खाओ। क्या मिलता है हिस्सा खाने से? किसी का हिस्सा खा लोगे क्या मिलेगा? 4 दिन रोटी, यही पोस्ट मैंने डाला था ना। ये मक्कारों की जिंदगी है। 4 दिन रोटी आराम से खा लोगे, 5वें दिन हमेशा इंसान बेवकूफ़ नहीं बनता है, कभी ना कभी वो उसकी आंखें खुल ही जाती हैं कि नहीं भाई यहाँ पर तो हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है और हो चुका है। इंसान कभी तो कभी जागेगा, है ना। दूसरे का हिस्सा खाने में कितना मीठा स्वाद आता है, समझ में नहीं आता है। अगर हो सामने वीडियो देख रहा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि दूसरे का हिस्सा छीनकर खाने में, किसी की बेटी का हिस्सा छीनकर खाने में कैसा लगता है, किसी की पत्नी का हिस्सा छीनकर खाने में कैसा लगता है। खुद के हाथ पैरों में दम नहीं है। जो इंसान चला गया उसकी जो पूंजी थी उसको खा लिया, जो हम लोगों के हिस्से की थी उसको ही छीन के खा लिया, आपस में बांट ली। क्या है, कब तक खाओगे, कब तक जियोगे, कब तक अपने बच्चों का भरण पोषण करोगे उन रुपयों से, उन चीज़ों से। हम लोगों का क्या है, हम लोग तो उठ के खड़े हो जाएंगे। आज हमारा बुरा वक्त है, बुरा समय है, कभी तो अच्छा दिन आएगा। पर अपनी सोचो, क्योंकि ये वाले ना जो किसी का हिस्सा छीनते ना उसमें लूज मोशन होते हैं, है ना। वो वाले लूज मोशन नहीं जो पेट से संबंधित होते, वो वाले नहीं, ऊपर वाला लूज मोशन करवाता है। और ऐसे होते हैं ना जी पाओगे और ना ही मर पाओगे, ऐसे लूज मोशन होते हैं। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। समझ में आया? ये चाणक्य नीति जो चल रहा हो ना, चाणक्य नीति, चाणक्य गेम, सब जाने समझे बैठे हैं। पर अपन सोचते हैं कि जाने दो भैया, अपन तो कान्हा जी के दिखाए हुए रास्ते में जा रहे हैं कि जो जैसा है अगर उसके जैसा हम बन जाएंगे तो उसमें और हम में क्या अंतर। ऊपर वाले पर छोड़ा है, ऊपर वाले पर, क्योंकि उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं है। वो हर चीज़ का निर्णय करता है। थोड़ा सा टाइम लगता है, किसी का जल्दी आ जाता है, किसी का थोड़ा लेट करता है। वो इसलिए करता है लेट कि अभी तुम खुश रहो। एकदम से पटकेंगे ना जब ऊपर से, जब पता चलेगा कि कैसी मार पड़ती है ना। सतर्क हो जाओ, अभी भी वक्त है, यही कहूँगी मैं। बहुत दिन से सोच रही थी बात करने के लिए, तो आज मैंने करी, क्योंकि मैं तो भाई कहूँगी, मुझसे नहीं रुका जाता और मैं कहूँगी। जिसको बुरा लगे कमेंट बॉक्स में आके जो भी कहना है कमेंट बॉक्स में कहो, वहाँ पर पूरा है, हम वहाँ से रीड कर लेंगे आपके कमेंट और आंसर भी देंगे क्या कैसा है क्या नहीं है ना। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पर एंडिंग करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। आज हमको जाना है बाज़ार मार्केट करने, यानी सब्जियां लेने जाना है हमको, और ब्रेड लेके आऊँगी, ब्रेड नहीं है
ऐसा नहीं कि हम लोग डेली ब्रेड खा रहे हैं, वो तो सैंडविच वगैरह रहता है ना, तो कुछ सब्जियां लेके आएंगे और देखते हैं सॉस वगैरह मिल जाएंगे, क्योंकि सॉस नहीं है, सॉस लेके आना है, तो सॉस लेके आएंगे। और आज सुबह से कंघी नहीं की है, ऐसे ही क्लचर गड़ रहा था तो क्लचर निकाल के रख दिया था हमने। और बच्चे जल्दी से आ जाएं तो उनको बच्चों को कोचिंग करवाएं और फिर हम लोग, रात हो जाती, क्या करें, बच्चे अब देखो 5 बजे आएंगे, 6 बजे तक बच्चे पढ़ाएंगे, रात हो जाती है। और आप लोग कहते हो रात में मार्केट मत जाओ, समझ में नहीं आता है। सहस्त्रबाहु जयंती बहुत भीड़ रहेगी। सहस्त्रबाहु जयंती तो देखते हैं, जल्दी जाने की कोशिश करेंगे, बच्चों को जल्दी छोड़ देंगे। परसों, हाँ ठीक है, परसों चलेंगे, आज और नहीं जाते। अभी पत्ता गोभी रखा है, आलू रखे हुए हैं, 2-3 दिन हम लोग ऐसे निकाल लेंगे, है ना श्रेया? ठीक है, तो ठीक है, आज नहीं जाएंगे हम लोग। हम तो यही टेंशन हो रही थी कि आज जाना पड़ेगा। सब्जी की व्यवस्था भी करवा दे रहा है। कैसे? केला आएगा। अच्छा, वो उससे खरीदेंगे तो क्या मतलब का, खरीदना तो पड़ेगा ही। चलो, तो आज का ब्लॉग की एंडिंग हम यहीं पर करते हैं, मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।